डॉक्टर साहब, ये जो पुस्तकालय खोला गया है परशुराम धर्मशाला सुनती की तरफ से मंदिर के अंदर, उसका उद्देश्य और आगे सुविधाएं क्या क्या होंगी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। सर, पुस्तकालय का उद्देश्य है अपने आप में बड़ा सार्थक है। पुस्तकालय का अर्थ ही होता है कि कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ी जाए, और वो पुस्तक पढ़ी जाए जो आज तक ना पढ़ी हो कम से कम। यहाँ हमारे चीका में कई बार छोटे छोटे पुस्तकालय खुले हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। माननीय MLA साहब चौधरी ईश्वर सिंह ने ये प्रयास किया है कि ये बिल्डिंग दी जाए पुस्तकालय खोलने के लिए, और वर्तमान नगर पालिका प्रधान चेयरपर्सन रानी जी ने भी ये सहारा दिया कि मैं पुस्तकालय में आपका साथ दूंगी, और सरकार की तरफ से पुस्तकालय खोले जा रहे हैं जिसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च होता है। बैठने के लिए स्थान, पढ़ने के लिए स्थान, वाईफाई सुविधा और बैठने की सुविधा, क्योंकि आज जो ज्ञान है वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। नेचुरल ज्ञान लेने के लिए ऑनलाइन से सभी बच्चे अपने काम को देखते हैं और काम करते हैं। ये सुविधा, वाईफाई की सुविधा ना होने से सबके पास थोड़ा दिक्कत आती है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो बहुत खर्च करके शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो यहाँ आए और निःशुल्क रूप में यहाँ से वाईफाई का सहारा ले करके और अपने ज्ञान को अर्जित करे। किसी भी कंपटीशन में बैठे, किसी भी कार्य के लिए प्रयास करे, तो ये सुविधा होनी चाहिए। हम बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, लाइब्रेरी ही यहाँ नहीं है, तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपनाते थे। ये भगवान परशुराम का स्थान है। शस्त्र के लिए तो भगवान परशुराम काम कर रहे हैं, बहुत यहाँ काम हो गए हैं, और शास्त्र के लिए आज ही अभी हमने जो है 5 मार्च को ये खोली है और प्रयास किया है कि ये खुले और इसका लाभ उठाएं। हमारा जो पुस्तकालय है इसके कई उद्देश्य हैं। मूल रूप से सामान्य ज्ञान देना, विशेष ज्ञान देना तो है ही है, लेकिन हमारी संस्कृति की तरफ भी हमारा ध्यान है। इस पुस्तकालय में 4 वेद, 18 पुराण, 111 उपनिषद, 6 शास्त्र और बहुत ही अध्ययनशील पुस्तकें आ गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे आए जिन्होंने कभी आज तक वेदों को देखा ही नहीं है, वो वेदों को देखें, और इस रूप में वेद हमने लिए हैं, यहाँ लेके आए हैं कि वो मूल उसको श्लोक को भी पढ़े, अन्वय को भी पढ़े, और हिंदी को पढ़े और समझे, भावार्थ को भी पढ़े। तो पूरे ज्ञान के लिए हमने पुस्तकें यहाँ रखी हैं। इसको जो है कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वेदों को पढ़ सकता है, ज्ञान दे सकता है और संस्कृति को बढ़ाने में सहयोग करेगा। सबका प्यार बने वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, पुराने जितने भी हमारा साहित्य है, यज्ञ स्मृतियाँ हैं, वो सब यहाँ हम रखे हुए हैं। और हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस पुस्तकालय से वो जुड़ने का प्रयास करें। मैं मास्टर वेद प्रकाश, अध्यक्ष सरस्वती पुस्तकालय, परशुराम धर्मशाला, ठीक है। यहाँ बैठे उठाए एक विचार आया था कि भाई यहाँ अगर कुछ बच्चे भी या जितने हमारे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय खोला जाए, और उसी दिन के बाद यहाँ हमने कुछ किताबें खरीदी हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, आसपास के भी साथी आ रहे हैं, और इसका उद्देश्य तो यही है भी जितनी ये बढ़ सकेगी उसको हम बढ़ाएंगे। गणेश जी, आपने जो यहाँ सेवाएं अपनी दी हैं, क्या पर्पज है मतलब इसका, और आगे इसको कैसे विस्तार करोगे, और सोर्सेज क्या हैं आपके जो इस लाइब्रेरी को चलाने में? जो पुस्तकालय है सर, वो एक रास्ता है जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य का। विद्यालयों में, कॉलेज स्तर पर लाइब्रेरी है और बच्चे उसका वहाँ उपयोग भी करते होंगे, लेकिन एक सामाजिक संस्था आगे आए इस कार्य के लिए और उन्हें
हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो, हमारे संस्कारों से वो परिचित हों